नामक एक गांव में, जहां हरियाली और शांति का वास था, कंजूस किशोर नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंजूस किशोर की कंजूसी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। वह एक पैसे को भी 10 बार सोचकर खर्च करता था। और ये मेरी चाय में मक्खी कहाँ से आ गई? आहा, चाय के साथ गुड़ का स्वाद भी आ रहा है। लगता है किसी मिठाई की दुकान से उड़कर आई है ये मक्खी। चलो अच्छा हुआ, अब कुछ दिनों तक गुड़ खाने की छुट्टी। सुनिए जी, ये आपकी कंजूसी ने तो मुझे तंग कर रखा है। हर छोटी छोटी बात के लिए मुझसे बहस करते हैं। आज मेरा मन मुर्गा खाने का हो रहा है। जाइए बाजार से ले आइए ना। अरे भाग्यवान मुर्गा, पिछले 1 साल से तो यही सुन रहा हूँ। बाजार में सब कुछ इतना महंगा हो गया है, कल देखते हैं ना। नहीं जी, आज ही चाहिए। मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अगर आप नहीं लाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी बाजार। लक्ष्मी की जिद के आगे कंजूस किशोर की एक न चली। थक हार कर उसे बाजार जाना पड़ा। रामपुर का बाजार रंग बिरंगे ठेलों और दुकानों से भरा था। किशोर एक मुर्गा बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा। भैया, ये मुर्गा कितने का है? साहब, ये ताजा मुर्गा है, 500 रुपए का। 500 रुपए? अरे ये तो लूट है। जहां से तुम लाते हो वहां इतने का थोड़ी मिलता होगा। ठग रहे हो क्या? जरा बता, थोक में कितने का मिलता है? साहब, ठगने की बात नहीं। थोक में लेना है तो पास के थोक बाजार जाओ, वहां शायद सस्ता मिल जाए। कंजूस किशोर तुरंत थोक बाजार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक और दुकानदार से पूछा, भैया, ये मुर्गा कितने का? 400 रुपए का साहब, ताजा और बढ़िया माल है। 400 भी ज्यादा है। जहां से तुम लाते हो वहां तो इससे भी सस्ता होगा। बताना कहां से लाते हो? साहब, हम तो जंगल से पकड़ कर लाते हैं। वहाँ मुर्गे मुफ्त में दौड़ते हैं। जाओ, तुम भी पकड़ लो। कंजूस किशोर की आंखें चमक उठी। मुफ्त में? जब मुफ्त में मिल रहा है तो मैं पैसे क्यों दूं? चलो जंगल की सैर हो जाए। कंजूस किशोर जंगल की ओर निकल पड़ा। रामपुर के बाहर एक घना जंगल था, जहां पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। किशोर ने सोचा, बस 1-2 मुर्गे पकड़ लूंगा और घर चल दूंगा। लेकिन जंगल में घुसते ही वो रास्ता भटक गया। मुर्गा पकड़ने के चक्कर में वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा, जहां कीचड़ और पानी भरा था। बाहर निकलना संभव सा लग रहा था। हे भगवान, ये मैं कहां फंस गया? मेरी जान बचा लो। अगर मैं यहाँ से निकला तो 101 साधुओं को भोजन कराऊंगा और मंदिर में दान दूंगा। वो हाथ पैर मारने लगा और किसी तरह पानी में से थोड़ा ऊपर आया। अरे 101 साधु ज्यादा हो गया। हे प्रभु, 51 साधुओं को भोजन कराऊंगा, बस मुझे बचा लो। किशोर ने और जोर लगाया और गड्ढे के किनारे के पास पहुंच गया। अब तो आधा रास्ता आ गया। 51 भी ज्यादा है। ठीक है, 11 साधुओं को कराऊंगा। आखिरकार वो गड्ढे से बाहर निकल आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। 11 भी ज्यादा है। एक साधु को तो जरूर भोजन कराऊंगा। बस अब घर चलो। घर पहुंचकर किशोर ने स्नान किया और सोचा, अब एक साधु को भोजन कराना है, लेकिन ऐसा साधु जो कम खाए। उसने पूरे गांव में खोज शुरू की। कई साधुओं से मिला, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो कम खाने की उसकी शर्त पर खरा उतरे। आखिरकार गांव के बाहरी छोर पर एक छोटे से आश्रम में उसे बाबा रामदास मिले। बाबा, मैं साहूकार किशोर हूँ। मुझे एक साधु को भोजन कराना है। वैसे आप कितना खाते हो? पिछली बार एक साधु ने तो मेरी पूरी रसोई साफ कर दी थी। अरे साहब, मैं तो सादगी से जीता हूँ। मुश्किल से 2 रोटियां ही खा पाता हूँ। बस यही साधु ठीक है। बाबा, कल सुबह 9 बजे से पहले मेरे घर आ जाना। मैं दुकान चला जाता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी।
ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा। अगली सुबह लक्ष्मी ने भोजन की पूरी तैयारी कर ली। 2 रोटियां, थोड़ी सब्जी और 1 कटोरी दाल। लेकिन 9 बज गए, 10 बज गए, बाबा रामदास नहीं आए। ये बाबा भी कहाँ रह गए? 9 बजे का समय था, अब 10 बज गए। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। अगर बाबा आए तो भोजन करा देना और 10 रुपए दक्षिणा दे देना। किशोर दुकान चला गया। दोपहर 12 बजे बाबा रामदास हवेली पहुंचे। आइए बाबा, हाथ पैर धो लीजिए। लक्ष्मी ने पानी लाकर बाबा के हाथ पैर धोए। तभी बाबा रामदास फूट फूट कर रोने लगे। अरे बाबा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सेठानी जी, इस हवेली में मैं कई साल पहले आया करता था, जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। तुम्हारी सास वो तो देवी थी, हाथ धुलाते वक्त 2000 रुपए देती थी। उनकी याद आ गई। अरे सासू माँ नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ। लो, ये 2000 रुपए। लक्ष्मी ने भोजन परोसा। 2 रोटियां, दाल, सब्जी। बाबा ने खाया और फिर से रोने लगे। अब क्या हुआ बाबा? खाने में कोई कमी रह गई? नहीं सेठानी जी, खाना तो लाजवाब था। बस फिर तुम्हारी सास की याद आ गई। वो भोजन के बाद 5000 रुपए दक्षिणा और 1 झोला आटा चावल देती थी। वो पुराने दिन। ठीक है बाबा, जैसा पहले था वैसा ही होगा। लो, 5000 रुपए और ये झोला भरकर आटा, चावल और दाल। बाबा रामदास खुशी खुशी सामान लेकर चले गए। रात को कंजूस किशोर घर लौटा। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बाबा आए थे क्या? हाँ जी, आए थे। मैंने भोजन कराया, लेकिन वो बार बार सासू माँ की याद में रो रहे थे। मैंने उन्हें 2000 रुपए हाथ धोने के लिए, 5000 रुपए दक्षिणा और राशन का झोला दिया। क्या 7000 रुपए और राशन? ये बाबा मुझे ठग गया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लाठी उठाकर किशोर बाबा के आश्रम की ओर दौड़ा। दूसरी ओर बाबा रामदास और उनकी पत्नी राधा पहले से तैयार थे। उन्हें पता था कि कंजूस किशोर हंगामा करने आएगा। भाग्यवान, वो कंजूस साहूकार कभी भी आ सकता है। तुम्हें सब याद है ना? गलती मत करना। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपकी शिष्या हूँ। देखिएगा मेरा जलवा। किशोर आश्रम पहुंचा और चिल्लाया, बाबा बाहर निकलो। बाबा बाहर नहीं आए। राधा ने बाबा को सफेद कफन उड़ा दिया और खुद रोने का नाटक शुरू कर दिया। किशोर गुस्से में आश्रम के अंदर घुस गया। हे भगवान, हमारे बाबा जी हमें छोड़ गए। सुबह किसी के घर से खाना खाकर आए थे, वहाँ से लौटे और उल्टी दस्त शुरू। फिर वो चल बसे। अब क्रियाकर्म के लिए पैसे कहाँ से लाएं? घर में तो कुछ बचा ही नहीं। अरे ये क्या, मेरे घर का खाना खाकर मर गए? कहीं गांव में बात फैल गई तो मुझे जेल हो जाएगी। लो 20,000 रुपए, जल्दी दाह संस्कार करो, बाकी सामान मैं भिजवाता हूँ। किशोर डर के मारे भागा और घर जाकर 2 महीने का राशन, कपड़े और दाह संस्कार का सामान बाबा के आश्रम भिजवा दिया। 2 महीने बाद राशन खत्म हुआ। बाबा रामदास ने नई चाल सोची। लंबी दाढ़ी मूछ बढ़ाकर, साधु का भेष बनाकर फिर सेठानी के पास पहुँचे। बाबा, आप तो मर गए थे। हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था। सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ नाई नहीं मिलता तो दाढ़ी बनवाने आया। वैसे स्वर्ग में तुम्हारी बेटी लाडली मिली थी। लाडली? मेरी बेटी? वो तो कई साल पहले। हाँ, वो स्वर्ग में है, कमजोर हो गई है। वहाँ फल, मेवा, मिश्री कुछ नहीं मिलता। उसने कहा, पंडित जी, मेरे माँ पापा का हाल ले आना और मेरा समाचार देना। जो कुछ देना हो दे दो, मैं उसे पहुंचा दूंगा। लो बाबा, ये व्यंजन, फल और राशन की बोरी मेरी लाडली को दे देना। बाबा सामान लेकर चले गए। 2 महीने तक राशन चला, फिर वो दोबारा आए। सेठानी जी, खुशखबरी, लाडली अब तंदुरुस्त है। तुम नानी बन गई हो। लाडली को बेटा हुआ है। उसने नाती के लिए कपड़े, शगुन
और दावत का राशन भेजने को कहा। अरे वाह! लो, ये सोने की चेन, कपड़े, फल और तांगा भरकर राशन। मेरे नाती को मेरा प्यार देना और लाडली से कहना उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। बाबा सामान लेकर चले गए। तभी कंजूस किशोर किसी काम से घर लौटा। क्या बात है भाग्यवान, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? सुनिए, बाबा आए थे स्वर्ग से। हम नाना नानी बन गए। लाडली को बेटा हुआ। मैंने नाती के लिए सोने की चेन, कपड़े, फल और 2 महीने का राशन दिया। क्या? ये बाबा फिर ठग गया। सोने की चेन, राशन, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वह लाठी लेकर बाबा के आश्रम पहुंचा। बाबा, बाहर निकलो। साहब, शांत हो जाओ। मैं समझ गया, तुम्हारी कंजूसी ने तुम्हें बार बार परेशान किया। मैंने तुम्हें सबक सिखाया। बाबा माफ कर दो, मैं कंजूसी छोड़ दूंगा। कम खाने वाले साधु नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, लेकिन वादा करो, हर महीने मंदिर में गरीबों और साधुओं को भोजन कराओगे और 100 रुपए दक्षिणा भी दोगे। स्वीकार है बाबा, हर महीने करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ, अब चैन से रहो, लेकिन वादा मत तोड़ना। कंजूस किशोर ने अपनी कंजूसी छोड़ दी। हर महीने वो मंदिर में भोजन और दक्षिणा देने लगा। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और लक्ष्मी भी खुश रहने लगी। बाबा रामदास की चालाकी ने न सिर्फ किशोर को सबक सिखाया, बल्कि गांव के गरीबों का भला भी किया।